हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कार्बन आयन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना सीखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ उससे पहले हम देखते हैं कि कार्बन आयन फॉर्म कैसे होता है। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे एक जनरल अगर हम एल्काइल ग्रुप ले लें या मिथाइल ले लेते हैं, ठीक है। इस पर कोई ग्रुप लगा हुआ है और ये ग्रुप जो है हमारा, ये वाला जो ग्रुप है, ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। कैसा है ये? लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है। जब ये आपके लीव करके जाएगा, ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से ये ऐसे केटायन लीव करेगा, तो पीछे क्या छोड़ेगा? आपके एनायन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू बनाए तो ये हमें कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 एच आपके सिंगल बॉन्डेड। ओके, अब देखिए ये शेप कैसा होता है इसका? पिरामिडल शेप। जब 3 बॉन्डेड एटम हो और एक लोन पेयर हो तो ये शेप कैसा होता है? पिरामिडल होता है। यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है आपका। ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन हमेशा sp3 हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। और एक और चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे आप ऑक्टेट देखें इसका, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया आपके। एक ऐसा सिस्टम हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिच भी है क्योंकि लोन पेयर वगैरह हैं इसके पास, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है, कार्बन आयन, ठीक है। रही बात इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा होता है कि हमेशा sp3 हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो जिससे भी फॉर्म हुआ है उसका जो पहले हाइब्रिडाइजेशन रहा है, जैसे देखो यहाँ पे पहले से sp3 था तो बाद में बना तब भी क्या बना? sp3 बना। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई डबल बॉन्डेड हम ले लें अगर कार्बन आयन, जैसे लाइक ये डबल बॉन्डेड वाला ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे अगर कोई जब ग्रुप जुड़ा हुआ होता अगर, है ना, तब ये कैसा होता? sp2 होता। तब 3 बॉन्डेड होते इसके पास, और एक ग्रुप निकल गया है तब भी ये क्या है? देखो sp2 है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लें एनायन, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जब यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप होता तब ये कैसा होता है? sp, और अभी भी कैसा है? देखो sp है। तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई ज़्यादा लफड़ा है नहीं कार्बन आयन के अंदर। जो पहले हाइब्रिडाइजेशन था वही बाद में हो जाता है इसमें जनरली। ओके, तो ये इसकी कुछ नॉर्मल सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शेप, हाइब्रिडाइजेशन, न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और कैसा सिस्टम है इसके पास। अच्छा, ये अनस्टेबल क्यों होता है? देखिए इधर क्यों इतना रिएक्टिव होता है ये? इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं अभी इस वक्त? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, 5 हो गए हैं, जबकि 4 ही होने चाहिए। उसकी वजह से ये देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है, और इसी वजह से काफ़ी रिएक्टिव भी होता है। और जनरली रिएक्शन में ये पाए ही जाते हैं या तो अटैकिंग स्पीशीज़ के तौर पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी ऑर्डर। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? देखो फैक्टर्स जो हो जाएंगे इसके, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? अगर कार्बन आयन बनने के बाद वो एरोमेटिक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो भी अच्छी बात है। अच्छा -m -i ग्रुप्स लगे हुए हैं तो भी बढ़िया है, ठीक है। इनके अलावा कुछ और भी होती है चीज़ें, जैसे लाइक डी ऑर्बिटल वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है, तो वो भी काफ़ी स्टेबल कर देते हैं इनको, ठीक। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी हमारी। अब देखो जी, जनरली कुछ जो ग्रुप्स होते हैं आपके, जो कंपाउंड्स होते हैं या एनायंस हो, कार्बनायंस होते हैं, वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी अनस्टेबल भी होते हैं। जैसे पहले अगर मैं स्टेबल कार्बनायंस की बात करूँ तो देखो, जैसे कि ये ग्रुप हुआ कुछ इस तरीके से, दोनों साइड से कीटोन का अच्छा -m -i लग रहा है इसके ऊपर, तो ये काफ़ी स्टेबल एनायन माना जाता है ना।
इसी तरीके से अगर CCl3 की बात करूँ तो ये भी काफ़ी स्टेबल होगा, क्योंकि तीन तरफ से Cl का माइनस आई है ना। तो ये कुछ स्टेबल एनायंस में माने जाते हैं। जबकि देखिए इधर कुछ अनस्टेबल एनायंस भी होते हैं, ये सारे स्टेबल वाले थे, ठीक है। कुछ अनस्टेबल वाले भी होते हैं, देखते हैं अनस्टेबल वालों को भी कैसे होते हैं वो। जैसे कि देखो यहाँ पे, अब ये लगता आपको है कि रेजोनेंस में, लेकिन साथ ही साथ ये एंटी एरोमेटिक भी है। ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक भी है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ओके, इसे देखें, तीन तरफ से प्लस आई लग रहा है इसके ऊपर, तो ज़बरदस्त अनस्टेबल होता है ये भी। साथ ही साथ ये जो ब्रिज वाले होते हैं, ब्रिज पे तो आपका चाहे केटायन आए चाहे एनायन आए, ये हमेशा ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी हैं जो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं आपके। ये सारे कैसे थे, अनस्टेबल वाले थे, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना ज़रूरी है। एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये सारे ऑर्डर से कि कैसे निकालते हैं इन्हें, किस तरीके से निकाला जाता है इनको। अब यहाँ देखो, ये जो पहला एग्जाम्पल है, तीनों के तीनों रेजोनेंस में, ध्यान दो, तीनों के तीनों किस में है, रेजोनेंस में है। जब ये रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे कार्बन आयन किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा। यहाँ पे एनायन किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। और यहाँ पे एनायन किसके ऊपर आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। तो एनायन का मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे होना अच्छी बात है। तो इस वजह से जो हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा, है ना, फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट कौन, जो ज़्यादा स्टेबल हो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला सबसे अच्छा स्टेबल, उसके बाद ये वाला, लास्ट में ये वाला, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है प्रायोरिटी वाइज। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। देखो, आपको इसको देखने से ये लगेगा कि तीन अच्छा माइनस आई ग्रुप लगाने वाले जुड़े हुए हैं इसके साथ एटम्स, ठीक है। तो आपको लगता है कि F सबसे अच्छा माइनस आई लगाता है हेलोजेंस में से, तो ये वाला होगा स्टेबल। लेकिन ध्यान से देखें, यहाँ पे इसके पास Cl के पास आपके वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, Cl के पास। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपका कार्बन आयन है काफ़ी स्टेबल हो जाएगा इसके साथ बजाय इसके। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा हमारा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रहे हमेशा जब भी वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, ये जो फैक्टर है काफ़ी क्रिटिकल होता है, इसका ध्यान रखें। आप भूल जाते हैं कई बार इसको। यहाँ देखें, इनमें देखें, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, इस जगह पे रेजोनेंस है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस में है, तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा सबसे पहले आएगा स्टेबिलिटी के मामले में। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन भी कोई ज़्यादा मायने यहाँ रख नहीं रहा है, तो ऐसे में कौन स्टेबल होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला कि ये वाला, ठीक। यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन देखे जाए तो भी सेम आ रहा है। तो ऐसे केसेस में कैसे देखते हैं हम, ठीक है। तो जब ऐसे फंस जाओ तो सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरा ग्रुप है इसको देखो और इस पूरे ग्रुप को देखो, इन दोनों में कहाँ डिफरेंस आएगा, ध्यान से देखो इन्हें। इसके लिए आपको ऑर्डर रिमेंबर करना पड़ेगा, जो प्लस आई माइनस आई आपको लिखाया था जब रेजोनेंस नहीं हो रहा हो ऐसे केस में। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि डबल बॉन्ड वाला किस साइड आ रहा था, माइनस आई की तरफ आ रहा था। यानी यहाँ पे तो आपके ज़बरदस्त प्लस आई है, यहाँ थोड़ा कम प्लस आई है, तो उसकी वजह से ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और इनसे भी ज़्यादा ये वाला स्टेबल होगा। ओके, ये वाला हम करेंगे, इससे पहले ये वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, ये एक नॉर्मल सिस्टम है जिसमें दोनों साइड से आपके क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेजोनेंस भी है, साथ ही साथ ये एरोमेटिक भी हो रहा है। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक तो सबसे अच्छे स्टेबल होते हैं, उसके बाद रेजोनेंस वाला, और लास्ट में आपके बिना रेजोनेंस वाला। इसकी बात करें अगर,
तो यहाँ पे आपको ये लगता है कि तीन तरफ से कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे दो ही तरफ से है, यहाँ पे सिंगल है, तो फर्स्ट ये आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे ये वाला होता है, सेकंड ये वाला होता है, एंड थर्ड ये वाला होता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे कार्बन आयन के केस में, मैं आपको आगे समझाऊंगा स्लाइड में कि ये सेकंड पे क्यों आया जबकि इसमें बेटर कॉन्जुगेशन है। ठीक, ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में समझाऊंगा जब फ्री रेडिकल भी हम कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों में ये एग्जांपल्स आते हैं, ध्यान रखनी होती है हमें। देखते हैं और आगे इन दोनों में देखें अगर बात करें तो देखो यहाँ पे अगेन लगेगा, देखो ये रेजोनेंस है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है बल्कि और इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन या आपके कहें अगर कि प्लस आई लग रहा है, इधर आपके रेजोनेंस होते हुए भी ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये कैसा हो रहा है, देखो फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये एंटी एरोमेटिक है आपका, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है। ओके, अब इन दोनों की बात करें, देखिए इधर अगेन ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, यानी इसके पास क्या है आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। तो कौन सा स्टेबल हो जाएगा, इस एनायन को कौन स्टेबल कर देगा, ये अपने डी ऑर्बिटल में लेके स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो जहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल मिले वहाँ तो आपको इस तरीके से कंपेयर कर देना है, और एक के पास जिसके पास ना हो तो वो वैसे ही कम स्टेबल हो जाएगा। अगेन यहाँ भी देखिए ये सल्फ़र आपके सेम कैटेगरी का है फॉस्फोरस की तरह। ठीक है, ये जो सल्फ़र है ये भी सेम है कैटेगरी वैकेंट डी ऑर्बिटल की तरह। तो देखिए यहाँ पे दो दो वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले हैं, यहाँ पे सिंगल ही है, देखिए ध्यान से। ठीक है, और यहाँ पे तो है ही नहीं कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला। लगता ज़रूर है कि ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करना चाहिए, पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपने अंदर ले लेंगे उसको और काफ़ी स्टेबल कर देंगे बॉन्ड बना के। ठीक है, कुल मिला के चार्ज कम करना होता है हमको, उसी वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसा हो जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये एक अच्छा एग्जांपल है, इसको समझते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस है क्या, देखिए अगर रेजोनेंस हुआ तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, जो कि यहाँ ब्रिज के पास मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं करेगा ये। ठीक, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर आया तो भी यहाँ आएगा और फिर ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है हमारा, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो रेजोनेंस वाला फर्स्ट पे आ गया हमारे पास। ठीक, अब सेकंड पे कौन होगा इन दोनों में से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका माइनस आई लग रहा है इस ग्रुप का, जबकि यहाँ पे नहीं लग पा रहा, दूर है थोड़ा, तो कौन सेकंड पे आएगा, ये वाला माइनस आई की वजह से। ठीक है, और थर्ड पे कौन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये वही वाला आ गया वापस। ओके, इधर इन दोनों में कौन होगा, देखिए इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा, सीधी सी बात है वैकेंट वाला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अगेन एक अच्छा एग्जांपल है, इसको नोट करें आप। ठीक है, यहाँ देखो एस आई आर इफेक्ट लगेगा, कैसा इफेक्ट लगेगा, एस आई आर इफेक्ट लगेगा, क्योंकि आपके जो बेंजीन रिंग है उसके पास यहाँ पे एन है और इसके पास क्या है लोन पेयर, और इससे जो ये और ग्रुप्स जो लगे हुए हैं इधर ये रिपल्शन करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे तो क्या लगेगा, एस आई आर लगेगा। ठीक है, जबकि यहाँ ऐसा एस आई आर नहीं लग पाएगा, यहाँ पे एस आई आर नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, देखिए यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है, और सी के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से ये इनमें ज़्यादा कोई रिपल्शन होगा नहीं। ठीक है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सीधी सी बात है ये वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखो ये वाला ग्रुप क्या लगाएगा हमारे पास, माइनस एम, ये क्या लगाएगा माइनस आई और प्लस एम, ये प्लस एम। ठीक है, और यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा स्टेबल कौन हो जाएगा, जो माइनस एम पावर लगाएगा वो वाला हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ माइनस आई डोमिनेटिंग लगाता है तो ये सेकंड पे आ जाएगा, ये प्लस एम लगाने की वजह से सबसे पीछे आएगा,
क्योंकि इस पे तो कुछ भी नहीं लग रहा है, तो ये थर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। यहाँ देखिए इनको, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 एंड यहाँ पे sp3। ओके, तो सीधी सी बात है, जहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर अच्छा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अच्छी, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी अच्छी। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कितना है हमारे पास, 50%। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा है। ओके, इस तरीके से ये यहाँ पे कितना है, 33.33%। यहाँ पे थोड़ा कम है, जबकि यहाँ पे 25% ही है, तो ये और भी पीछे हो जाएगा। सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स करते जाने हमें। और देखिए इन पांचों में कंपेयर करना है अगर, तो कैसे करेंगे, देखिए यह तो रेजोनेंस में है। ठीक है, इसके पास और कोई ग्रुप नहीं है, तो यहाँ तो और कोई इफेक्ट लग नहीं रहा। इधर से ये प्लस आई लगाएगा, देखिए ये प्लस आई लगाएगा यहाँ से, इधर से दोनों साइड से प्लस आई लगेगा, दोनों साइड से प्लस आई लगेगा, इधर से तीनों साइड से प्लस आई लगेगा। ज़्यादा प्लस आई तो स्टेबिलिटी कम करता है, ज़्यादा प्लस आई स्टेबिलिटी कम करता है आपका। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ये होगा, सेकंड पे ये आएगा, फिर थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये वाला, ठीक है, और लास्ट में ये वाला स्टेबिलिटी में। क्या फंडा था इसमें, प्लस आई जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन उतनी ही कम होगी। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाया हमने। क्लियर है, और देखते हैं इन तीनों में कंपैरिजन करना है। देखिए यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, ठीक, और रेजोनेंस तो यहाँ पे भी है। ओके, रेजोनेंस तो हो गया तीनों में। ठीक, अब यहाँ अगर देखें ध्यान से तो रेजोनेंस है, लेकिन इधर से कोई ग्रुप इसके ऊपर प्लस आई नहीं लगा रहा, जबकि इधर से ये प्लस आई लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से देखो दो दो साइड से प्लस आई लग रहा है, इधर से भी लग रहा है और इधर से भी लग रहा है। आपका एक कार्बन आयन इस जगह पे है, ठीक, तो यहाँ पे दो दो जगह से प्लस आई लग रहा है, जबकि यहाँ पे एक ही तरफ से प्लस आई लग रहा है, और इधर से इस तरफ से कोई प्लस आई नहीं है। तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया, सेकंड पे ये हो गया, और थर्ड पे ये, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई है। ठीक है, यहाँ की बात करें, देखिए इन ग्रुप्स में इन दोनों को हम पहले भी कंपेयर कर चुके हैं, इन दोनों को हम पहले भी कंपेयर कर चुके हैं। ओके, तो क्या ऑर्डर आना चाहिए, देखिए सी एन लगा हुआ है, सी के पास क्या लगा हुआ है, सी एन। ठीक है, इस तरीके से ये तीन लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये एनायन है। ठीक, रेजोनेंस है काफ़ी अच्छा, और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस एम भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप भी है। ठीक है, तो उसकी वजह से फर्स्ट तो ये हो गया। अब सेकंड हमें लगता है ये CF3 होगा, क्योंकि बहुत अच्छा माइनस आई लगाता है, लेकिन इसकी बजाय कौन होता है, CCl3। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल वैकेंट। ठीक है, तो सेकंड पे ये आ जाएगा हमारे पास, फिर थर्ड पे ये रहेगा, एंड लास्ट में फोर्थ पे ये रहेगा। यहाँ पे ये डाउट आ सकता है सर वैकेंट ऑर्बिटल्स तो इसके पास भी है, लेकिन वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती गैप ज़्यादा हो जाने की वजह से। ठीक है, इसलिए ये लास्ट में आया। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैं बात कर रहा था आपसे, देखिए होगा क्या है यहाँ पे। हमने जब कार्बोकेटाइन में देखा था तब तो स्टेबिलिटी इसी की ज़्यादा थी, तीनों साइड पीएच लगे हुए थे, इसलिए बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन हो रहा था, अच्छे से रेजोनेंस स्टेबलाइज था वो। लेकिन जब कार्बेनाइन की बात करते हैं तो स्टेबल ये ज़्यादा होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो तीन बेंजीन रिंग होती है और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बेनाइन जब आता है, तो रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए पर्टिकुलर कोई एक दो रिंग यहाँ पे क्या होगी, आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से अब रेजोनेंस उतना रहेगा नहीं जितना इधर है। ठीक, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है आपको। ठीक है, ये रीज़न होता है। ओके, यहाँ देखें इन दोनों में कंपैरिजन अगर करना है तो दोनों साइड से इसका माइनस एम लग रहा है, दोनों साइड से क्या लग रहा है, माइनस एम माइनस आई वगैरह लग रहा है, जबकि इधर से रेजोनेंस तो है लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, और एक्स्ट्रा माइनस एम। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वाला। इनमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे रेजोनेंस कितना बढ़िया है, पाई सिग्मा पाई यहाँ तक है,
ठीक है, इधर भी रेजोनेंस है लेकिन ये कैसा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, यहाँ भी कंप्लीट रेजोनेंस है, देखिए यहाँ कंप्लीट रेजोनेंस है। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, देखो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा आ गया। ठीक, और ये तो ब्रिज पे आ गया, ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा आपका। अब बात ये है, यहाँ भी अच्छा रेजोनेंस है और यहाँ भी अच्छा रेजोनेंस है, लेकिन ये वाला क्या है आपका, एरोमेटिक है। यहाँ पे आपका लीनियर कॉन्जुगेशन है, लीनियर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से ये एरोमेटिक हुआ है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हैं लेकिन ये कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड सिग्मा सिग्मा है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड सिग्मा सिग्मा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसके भी पास है। ठीक है, तो कंप्लीट रेजोनेंस भी देखना होता है एरोमेटिसिटी के लिए। अब इसकी बात करें, ये तो लीनियर कॉन्जुगेशन हो गया, ये कैसा है देखिए, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। ये कैसा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। ठीक है, और ये आपका ब्रिज पे है तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे अच्छा ये। ठीक है, इसके बाद लीनियर कॉन्जुगेशन का नंबर आता है, देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक, और फिर बाद में लास्ट में आपका ब्रिज वाला जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। ओके, और यूँ भी देखो तो इसके तीनों साइड से प्लस आई भी लग रहा है, ऐसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक और ऑर्डर ध्यान आ गया होगा कि एरोमेटिसिटी सबसे अच्छी स्टेबिलिटी देती है, उसके बाद लीनियर कॉन्जुगेशन देता है, देन क्रॉस कॉन्जुगेशन देता है। ओके।